सो हेलो गाइस, दिस इज़ गगन चौरान और आज हम क्लास 10th की मैथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, मेरे को नहीं पता आपने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आने वाले 2 या 3 महीने अगर आपने मेरी कही हुई बातों को मान लिया तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको हार्ड वर्क और ब्लाइंडली उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई आओ डिस्कस करते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। देखो भाई, हम आपके रोड मैप को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप आपका होगा एनसीईआरटी। देखो भाई, एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी पहला स्टेप है आपका। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। कम से कम आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप कर सको इसे कर लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एक एक बार इसको कर लिया होगा। तो भाई बिलीव मी, आपने कर तो लिया है लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी तक नहीं बनी है। तो आप बार बार उसी को करो, क्योंकि 80% ऑफ द पेपर हमेशा एनसीईआरटी से ही आता है। जो बचा हुआ 20% है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेन फाइट तो 80% की हमारे पास एनसीईआरटी से ही है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को भाई क्लियर करो। एनसीईआरटी क्लियर, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद मान लो आपने पॉलिनोमियल्स किया। पॉलिनोमियल्स करने के बाद आपने एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर दी। उसके बाद आप जाओगे लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यू की तरफ। ये आपका स्टेप 2 है। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू देखोगे आप इसके, इसको अच्छे से कर लोगे। एक भी पीवाईक्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो। अब आप 90 मार्क्स स्कोर कर चुके हो अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में। अब बचे हुए 10 मार्क, क्योंकि हमें तो पूरा करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो भाई बचे हुए 10 मार्क्स कहाँ से आएंगे? अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, RS अग्रवाल सॉल्व करने लग जाएंगे, RD शर्मा सॉल्व करने लग जाएंगे। नो डाउट वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हमको टाइम भी तो देखना है भाई। टाइम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें चैप्टर वाइज पहले एनसीईआरटी को क्लियर करना है। उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर ख़त्म होने चाहिए। उसके बाद हम उसी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें भाई काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और 95% चांसेस हैं आपके कि उसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाए, जो कि हर किसी से नहीं बनते हैं। तो इस तरह से आप 95 तक अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। भाई हमेशा ऐसा ऐसे नहीं करना होता कि अब हमने एनसीईआरटी कर ली, इसके बाद हम एक तरफ से फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते जा रहे हैं, पहले हम पूरे ऐसे करेंगे नहीं। हमको चैप्टर वाइज करना है। आपने चैप्टर 2 किया, चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, फिर चैप्टर 2 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कर लिए। इस तरह से हमको सारा सिलेबस ख़त्म कर देना है अपना। अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर दो वीक में। इस वीक में हमें ये चैप्टर ख़त्म कर लेने हैं। इस तरह से आप 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में, अपना पूरा ख़त्म कर लो मैथ्स को। आराम से हो जाएगा भाई, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। दिन में 3 से 4 घंटे यार आप आराम से दे सकते हो मैथ्स को। मैथ्स तो आराम से हो जाएगा 3 से 4 घंटे डेली। तो बाकी बाकी टाइम में बाकी सब्जेक्ट्स को मैनेज करो। इतना करने के बाद आपका काम हो जाएगा डन। जनवरी में हमको क्या करना है, हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हमें सैम्पल पेपर से अपने आप को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे भाई, वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको मॉक्स कैसे एनालाइज करने हैं। लेकिन आपको कम से कम मैथ्स के 7 या 8 या 9 जितने आपसे हो सकें उतने मॉक्स आप दे करके जाओगे, और अपने हाथ से उनको ऐसे लिखना है जैसे आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हो। उससे क्या होगा यार, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। जहाँ भी आप सिली मिस्टेक्स करोगे वो फालतू के नंबर आपके कटने बंद हो जाएंगे, और आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि मुझे कौन से चैप्टर में कम है, कमी पड़ रही है मेरे में, और कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा बन चुका है। भाई ध्यान रखना, RD शर्मा या RS अग्रवाल के पास वही जाना जिन्होंने पिछले सारे स्टेप फॉलो कर रखे हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है वो पहले एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मस्ट हैं सभी के लिए। और बिलीव मी 90% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। और एक और सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ही हम सैम्पल पेपर की तरफ जाएंगे। देखो भाई, होगा क्या कि आपके जैसे जैसे ये 2 महीने ख़त्म होंगे, लास्ट में जाके आपका ये सारा ख़त्म होगा।
उसके बाद आपको तुरंत ही मॉक्स लगा लेने हैं। लेकिन उनका क्या, जो आप चैप्टर भूलते जाओगे पीछे। मान लो आपने आज चैप्टर 2 किया, फिर अगले हफ्ते चैप्टर 3 किया, चैप्टर 4 किया, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपको जो मैनेज करने हैं, तो फिर इनके लिए अलग से टाइम कहाँ से लाओगे ना आप, वो भी तो समझो। तो यहाँ पे हमें ब्लंडर नहीं करना है, हमें सैम्पल पेपर को शुरू से ही देखते हुए चलना है। मान लो आपने 6 या 7 चैप्टर अपने ख़त्म कर लिए, हाई वेटेज वाले चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए। अब पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना है हमें मॉक्स के थ्रू, ना कि दोबारा से एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हैं, दोबारा से उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी भाई, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप वही सारी चीज़ें कर रहे होगे जो आप कर चुके हो, तो वो रटने वाला काम हो जाएगा। रटने वाला काम नहीं करना है। जब आप मॉक्स में उस चैप्टर से, पिछले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, आपको सारी चीज़ें हिट करेंगी। आप फिर से उस चैप्टर को खोलोगे, आराम से देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उससे आपके सारे चैप्टर पिछले रिवाइज होते चलेंगे और आप आगे का कंटिन्यू करते चलोगे। तो भाई इस तरह से आपको अपनी पूरी मैथ्स को ख़त्म कर लेना है 2 महीने के अंदर। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही हो कि भैया ये कैसे ख़त्म करनी है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, तो भाई कमेंट में बोल देना, मैं उसके लिए आपके एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। और आपके एक मॉक्स के लिए वीडियो आएगी जिसमें आप मॉक्स को एनालाइज करना सीख रहे होंगे मेरे साथ। तो भाई बने रहो और अच्छे से मेहनत करते रहो, फोड़ेंगे और ज़रूर फोड़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।